Good morning, students. Today we are going to study chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एडोलेसेंस क्या होता है और रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी में किस तरीके की मैच्योरिटी आती है. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि एनिमल किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. It is only after growing up to a certain age that human being and many other animals can reproduce. कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग जो है पर्टिकुलर एक एज के बाद ही वो क्या करने में सक्षम होते हैं? रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं. Why can human reproduce only after a certain age? ऐसा क्यों होता है? In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person become capable of reproduction. तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी में किस तरीके के चेंजेस होते हैं. In chapter 9, you have learned about human reproductive organ. चैप्टर नंबर 9 में हमने इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about change that make a child grow into an adult. So इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं जिसके वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं? एडल्ट बन जाते हैं. एडोलेसेंस एंड पॉवर्टी. भोजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. भोजो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, जब उसके फ्रेंड चले गए, भोजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बात करना चालू किया. पहेली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. पहेली एक ऐसे स्कूल में पढ़ती हैं जहां सारी क्या हैं? लड़कियां हैं. शी स्टार्टेड लाफिंग. शी रिमार्क्ड दैट many of Bhojo's school friends whom she met after a year had suddenly shoot up in height. तो वो हंसते हैं क्यों? क्योंकि भोजो के स्कूल में पढ़ने वाले जो भोजो के दोस्त हैं वो अचानक से उनकी क्या बढ़ गई? हाइट बढ़ गई. Some of them were looking very funny. और कुछ बहुत ही फनी दिखने लगे. With a hairy line above their lips. क्या चेंजेस आए? लिप्स के जस्ट ऊपर एक लाइन आ गई किसकी? हेयर की. Her mother explained that the boys had grown up. तो उसकी मम्मी ने बताया कि लड़के क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं. Growth begins from the day one is born. ग्रोथ कब से शुरू हो जाता है? जन्म के समय से ही. But upon crossing the age of 10 और 11, लेकिन जैसे ही 10 या 11 ईयर की एज को क्रॉस करते हैं, there is a sudden spurt in growth which become नोटिसेबल. तो बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो नोटिसेबल होते हैं. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप. और बॉडी के अंदर इस तरीके के चेंजेस ग्रो होने का ही एक हिस्सा होता है. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट. तो ये जो चेंजेस होते हैं ये शो करते हैं कि अब आप कोई बच्चे नहीं रहे, किस ओर बढ़ गए हैं? एडल्ट होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं. ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. ग्रो होना एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. तो बॉडी में चेंजेस आने की वो प्रक्रिया और उस समय अंतराल को जिसमें बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो रिप्रोडक्ट के लिए या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैच्योरिटी प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? Adolescence. Adolescence begin around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of age. That means कि adolescence की प्रक्रिया कब शुरू होती है? 11 साल से लेकर और कब तक चलती है? 18 to 19 years तक. Since this period cover the teens to 18 or 13 to 18 or 19 years of age. Adolescents are also called teenagers. Adolescents को teenagers age भी बोलते हैं. In girl, adolescence may begin a year or two
अर्लियर देन इन बॉयज, लेकिन लड़कियों में एडोलेसेंस की जो प्रक्रिया है वो लड़कों की अपेक्षा 2 साल पहले ही चालू हो जाती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये प्रक्रिया अलग अलग लोगों में अलग अलग एज में भी स्टार्ट हो सकती है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के दौरान इंसानों के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। दिस चेंजेस मेक द onset of poverty. The most important change which marks poverty is that boys and girls become capable of reproduction. और सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि उनकी जो बॉडी होती है बॉयज या गर्ल्स की, वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। Poverty ends when adolescents reach reproductive maturity. और poverty कब खत्म होती है? जब एडोलेसेंस उस प्रक्रिया में पहुंच जाए जब बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाए। अब हम पढ़ेंगे चेंजेस एट पवर्टी। पवर्टी के दौरान किस तरीके के चेंजेस आते हैं बॉडी में। इंक्रीज इन हाइट, सबसे पहला क्या है? हाइट एकदम से बढ़ जाती है। द मोस्ट conspicuous change during poverty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongated and make a person tall. तो इस पवर्टी के दौरान हाइट में जो इंक्रीज होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? जो लेग्स और आर्म्स के जो हड्डियां होती हैं वो एकदम से लंबी हो जाती है और व्यक्ति या बच्चा एकदम से लंबा दिखने लगता है। Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. लेकिन लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है, और जब वो 18 ईयर्स के होते हैं दोनों की मैक्सिमम हाइट जो है हो जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और ये जो प्रक्रिया है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग एज में होती है। सम में ग्रो सडनली एट पवर्टी, कभी कभी कोई पवर्टी के दौरान एकदम से क्या हो जाते हैं? टॉल हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। एंड देन स्लो डाउन, और उसके बाद वो प्रक्रिया स्लो हो जाती है। वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। There is no need for Paheli to worry. All parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands or feet of adolescents took oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in the proportionate body. बॉडी का हर हिस्सा भी एक जैसा नहीं बढ़ता है, वो अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बॉडी के सभी पार्ट जो है वो इक्वल दिखने लगते हैं एज के अकॉर्डिंग। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ some family members. This is because height depend on the genes inherited from parents. कभी कभी किसी घर में अगर पेरेंट्स बहुत हाइटेड हैं तो उनके बच्चे भी बहुत हाइटेड होते हैं। क्यों? ये जीन्स के वजह से होता है। It is however very important to eat the right kind of food during this growing year. तो इस ग्रोइंग ईयर में प्रॉपर खाना बहुत ही जरूरी है। शरीर को प्रॉपर पोषण मिलना बहुत जरूरी है। दिस हेल्प द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडुकेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, ताकि बॉडी के हर हिस्से को और मसल्स को प्रॉपर नरिशमेंट या पोषण मिल सके ग्रोथ के लिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट्स डिस्कस लेटर इन द लेसन। तो इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पीरियड में हम इस चैप्टर के आगे का हिस्सा पढ़ेंगे।